जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। डेली धमाका यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज मैं आपके साथ साझा करती हूँ परमात्मा क्या है। परमात्मा शब्द नहीं है, परमात्मा शब्द नहीं है जो तुम्हें पुस्तक में मिलेगा। परमात्मा मूर्ति नहीं है जो तुम्हें मंदिर में मिलेगी। परमात्मा मूर्ति नहीं है जो तुम्हें मंदिर में मिलेगी। परमात्मा मनुष्य नहीं है जो तुम्हें समाज में मिलेगा। परमात्मा मनुष्य नहीं है जो तुम्हें समाज में मिलेगा। परमात्मा जीवन है। परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलेगा, जो तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। आइए देखिए, परमात्मा ने एक कितनी अच्छी बड़ी बात कही है, कितनी अच्छी, कि देने का आनंद ही कुछ और है। एक छोटी सी कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देने का आनंद ही कुछ और होता है। एक बार एक गुरु शिष्य कहीं टहलते हुए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें सड़क के किनारे एक जोड़ी पुराने जूते रखे मिले। उन्होंने इधर उधर देखा, इधर देखा, उधर देखा और इधर उधर देखा तो थोड़ी दूर पर जा कर के देखा एक किसान खेत में काम कर रहा था, हल चला रहा था। वे जूते उसी के थे। यह देखकर शिष्य को शरारत सूझी। क्या शरारत सूझी? गुरुजी, क्यों ना हम जूते कहीं छिपा दें, बच्चे शैतान तो होते ही हैं। उनके मन में आया कि गुरुजी, हम जूते कहीं छिपा दें, फिर जब किसान यहाँ आएगा तो बड़ा मज़ा आएगा जब जूता ढूंढेगा। गुरुजी ने कहा, किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। गुरुजी ने क्या कहा? किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है, बल्कि जूते छुपाने की बजाय हम दोनों जूतों में एक चांदी का सिक्का डाल देते हैं, फिर पास की झाड़ियों में छुप कर देखते हैं कि क्या होता है। क्या बात है, आगे सुनिए। उस जूते में थोड़ी देर बाद किसान वहाँ आया। जैसे ही उसने एक जूते में पैर डाला, उसे जूते में कुछ होने का एहसास हुआ। उसने देखा तो चांदी का एक सिक्का जूते में था। किसान ने बड़े आश्चर्य से इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा। दिखाई कहाँ पड़ेगा, उसने जूते रख करके झाड़ियों में वो छुप गया था। जब किसान ने आश्चर्य से इधर उधर देखा तो उसे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सिक्का जेब में रखा। फिर क्या हुआ? उसने सिक्का जेब में रख लिया, फिर उसने दूसरे पैर का जूता दूसरे पैर में डाला, उसमें भी एक सिक्का निकला। वाह! किसान भावुक को उठा। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर ईश्वर से कहा, क्या कहा? हे भगवान, तू बड़ा दयालु है। हे भगवान, तू बड़ा दयालु है। आज मेरी बीमार पत्नी की दवा और बच्चे के खाने का इंतजाम तूने कर दिया है। आज मेरा विश्वास दृढ़ हो गया है। तू सबका ख्याल रखता है। आज यह कहकर अपने आंसू में पोंछता हुआ किसान घर चला गया। इतना कहकर के आंसू पोंछता हुआ किसान अपने घर चला गया। यह नज़ारा देखकर गुरु ने शिष्य से पूछा, अब बताओ, इसमें ज़्यादा आनंद आया कि तुम्हारे जूता छिपाने में ज़्यादा मज़ा आता है? शिष्य ने जवाब दिया, आज आपने मुझे जीवन की सच्ची सीख दी है, और जो आनंद देने में है वो किसी और चीज़ में नहीं है। जो आनंद देने में है वो और किसी चीज़ में नहीं है। इसलिए किसी ज़रूरतमंद को कुछ देने या उसकी मदद करने से बढ़कर के कोई और पूर्ण कार्य नहीं है। इसीलिए हमें ज़रूरतमंद लोगों को हमेशा मदद करनी चाहिए। जिसका पेट भरा हो उसे कभी नहीं खिलाना चाहिए, जिसका पेट खाली हो उसे हमेशा खिलाना चाहिए। क्योंकि पेट भरे वाला व्यक्ति खाता है तो 10 तरह की बातें निकालता है। ये नहीं अच्छा बना, वो नहीं अच्छा बना, ये बढ़िया मज़ा नहीं आया, इसमें नमक कम था ये। और जो भूखा होता है उसको आप कुछ भी प्यार से देंगे खाने के लिए, बड़े ही अच्छे भाव के साथ वो खाएगा और आपको आशीर्वाद देगा। यही है इस कहानी का अभिप्राय। आनंद, बड़ा मज़ा आता है
जब किसी गरीब को कुछ खिलाया जाता है या किसी ज़रूरतमंद को कुछ दिया जाता है। जय माता दी। ऐसी सोच हमेशा सब में बरकरार रहे, यही हमारी सबसे बड़ी धारणा है। बोलो जय श्री राम, जय माता दी।